ये कॉमन अलामात हैं जो कि आप सीजनल फ्लू में देखते हैं। गले का ख़राब हो जाना, बुखार, खांसी, थकावट और जिस्म में दर्दों का होना। और इसमें एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो एंटीबायोटिक्स आपके गट में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको किल कर देते हैं। इसका ड्यूरेशन यूजुअली 7 to 10 डेज़ का होता है और इसके बाद वायरस खुद ब खुद बॉडी से चला जाता है। सीजनल फ्लू है, उसमें आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप रेस्ट करेंगे, सोएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। एंड योर इम्यूनिटी जब बूस्ट, 1 गिलास पानी जो नीम गर्म पानी होता है उसमें 1 चम्मच शहद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अंबर, QAS हेल्थ प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सीजनल फ्लू के बारे में। आजकल सीजनल फ्लू बहुत कॉमन है। ये अक्टूबर का महीना है और हर दूसरा इंसान आजकल फ्लू जैसे जो सिम्टम्स हैं उसको आ रहे हैं। सुबह ही मेरी बहन भी मुझे बता रही थी कि उनको सोर थ्रोट, कॉफ और फीवर जैसी अलामात आ रही हैं। ये कॉमन अलामात हैं जो कि आप सीजनल फ्लू में देखते हैं। गले का ख़राब हो जाना, बुखार, खांसी, थकावट और जिस्म में दर्दों का होना। अब होता ये है कि ज़्यादातर लोग इस सीजनल फ्लू से बहुत डर जाते हैं और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। सीजनल फ्लू ज़्यादातर वायरल होता है और इसमें एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका ड्यूरेशन यूजुअली 7 to 10 डेज़ का होता है और इसके बाद वायरस खुद ब खुद बॉडी से चला जाता है और आपकी अलामात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स आपके गट में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको किल कर देती हैं। तो वो जब बैक्टीरिया किल होते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है फ्यूचर में और आप ज़्यादा इन्फेक्शंस कैच करते हैं, आप ज़्यादा बीमार होंगे फ्यूचर में। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से आप बॉडी में रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपको एंटीबायोटिक्स की अशद ज़रूरत होगी, वाकई में ज़रूरत होगी, तो फिर ये एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगी। तो इसीलिए मैं बार बार अपने प्लेटफॉर्म से, आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये बताती हूँ कि प्लीज़ एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादातर इस्तेमाल लोग फ्लू, गला ख़राब हो जाना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, रनी नोज़, फीवर, बॉडी एक्स, इन अलामात में करते हैं। ये हमें इस आदत को बदलना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप ना हो और आपका गट भी हेल्दी रहे और आप ज़्यादा इन्फेक्शंस फ्यूचर में कैच ना करें। अब बहुत ही कम केसेस होते हैं, कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स देनी भी पड़ती है मरीज़ को। वो भी फ्लू के पेशेंट होते हैं, उनमें भी यही अलामात होती हैं, लेकिन वो अलामात ज़्यादा सीवियर होती हैं और वो डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है एग्जामिनेशन के बाद कि क्या इस मरीज़ को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या नहीं। जैसे मुख्तसरन मैं आपको बता देती हूँ कि एंटीबायोटिक्स नॉर्मली उन फ्लू के मरीज़ों को दी जाती है जिनमें अलामात काफ़ी सीवियर होती हैं, बुखार बहुत तेज़ होता है, 1 or 2 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है, जिनमें जो कॉफ़ है वो ड्राई नहीं होती, खांसी के साथ प्रोडक्टिव कॉफ़ होती है। आपको आप जो है वो यू ब्रिंग अप द फ्लैम with your cough, या फिर आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस लेने में तकलीफ़, चेस्ट हैवीनेस हो सकती है। इसके अलावा आपको साइनसिस में शदीद पेन हो सकती है। तो ये जब सिम्टम्स हम मुख्तलिफ मिला के अगर डॉक्टर को लगे कि ये वायरल से बैक्टीरियल की तरफ जंप कर रहा है तो फिर उस केस में डॉक्टर्स, या फिर अगर अलामात का ड्यूरेशन 7 to 10 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उन केसेस में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। अब घर में आपके कोई भी एंटीबायोटिक पड़ी है, ये भी मैंने बहुत कॉमनली देखा है पाकिस्तान में, ये एंटीबायोटिक पड़ी है, ये पिछली दफ़ा इस मरीज़ को या बहन को या भाई को मिली थी, ये आप खा लें। ऐसे नहीं होता। बहुत स्पेसिफिक हमने एंटीबायोटिक देनी होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी आपके लिए ख़तरनाक होता है और फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए, मुश्किलात फ्यूचर में हो सकती हैं। उस टाइम तो आपको कुछ नहीं होगा, आप रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। नॉर्मल जो सीजनल फ्लू है उसमें आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, 8 से 10 गिलास पानी पिएँ, रेस्ट करें प्रॉपर। जो दिन रात हम काम करते हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि रेस्ट करने से
ज़्यादा सोने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जब आप अच्छा खाना खाएंगे, आपके पास टाइम होगा, रेस्ट करेंगे, सोएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। एंड योर इम्यूनिटी जब बूस्ट होगी तो देन यू कैन फाइट ऑफ द इन्फेक्शन इन अ बेटर वे। तो वो आप उस इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन, उससे जल्दी बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा आप गर्म पानी में 1 गिलास पानी, जो नीम गर्म पानी होता है, उसमें 1 चम्मच शहद और नींबू डाल के उसका इस्तेमाल करें। सुबह शाम आप नीम गर्म पानी से गागल्स करें, वो भी बहुत आपको सूदनिंग होगा। इसके अलावा आप स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं। और अगर आपको थ्रोट पेन है, फीवर है, बॉडी एक्स हैं, तो अगर आपको कोई लिवर प्रॉब्लम नहीं है या कोई और सीरियस बीमारियां नहीं हैं, तो नॉर्मली पैनाडोल या पैरासीटामोल, 1 ग्राम पैरासीटामोल इज़ सेफ़ टू यूज़, वो आप इस्तेमाल करें। न्यूरोफिन भी मैं कहती हूँ कि उससे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो आइबुप्रोफिन भी, जो कि कॉमनली घरों में अवेलेबल होती है, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे स्टमक लाइनिंग इफ़ेक्ट होती है अगर आपने कुछ खाया ना हो। और नॉर्मली जब इंसान बीमार होता है तो कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो 1 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल एवरी 6 to 8 आवर्स आप ले सकते हैं। बहुत सेफ़ है, इससे आपकी दर्दों को आराम आ जाएगा। आपका जो सोर थ्रोट है उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, 5 से 7 दिन इसमें सीजनल फ्लू बेहतर हो जाता है। अगर आप ना ठीक हो तो फिर डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे।